देखते हैं पहला सवाल मेरा होगा 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। अब आपको बताए थे कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एक भिन्न में हमेशा क्या होता है? एक अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। तो जो भिन्न का अंश होता है उसका क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। और जो भिन्न का हर होता है उसका क्या निकाला जाता है? तो एचसीएफ निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। तो अब क्या होगा? भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होगा? 1 का 5 का 2 का 4 का एलसीएम बट्टे में फिर क्या होगा? 3 का 6 का 9 का और 27 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ। तो आइए अब देखते हैं 1 का 5 का 2 का 4 का एलसीएम क्या होगा? 1 है, 5 है, 2 है, 4 है। तो देखिएगा 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। और 1 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। तो 1 5 का एलसीएम 5, 2 4 का एलसीएम कितना? 4। तो देखिएगा एक बात आप लोग नोट करके ध्यान सुनिएगा, नोट करके देखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग क्या कि सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल होता है। ठीक है, एलसीएम हमेशा उनका क्या होता है? गुणनफल होता है। और ये पहला नोट था। दूसरा देखिएगा सअभाज्य ये भी लिख लीजिए सअभाज्य। ठीक है, सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। बात क्लियर हुई? सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो अब यहीं पे अगर हम सअभाज्य चालू किए तो ये भी जान लेते हैं सअभाज्य क्या होता है। सअभाज्य हमेशा 2 संख्याओं के बीच होती है। सअभाज्य हमेशा 2 संख्याओं के बीच भी होती है। तो और जो सअभाज्य 2 संख्या होगी उसके बीच कॉमन 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कॉमन यानी उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या कहे हम कि सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। सअभाज्य जो संख्या होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो जो जैसे सअभाज्य एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, सअभाज्य 2 संख्याओं के बीच कॉमन 2 संख्याओं का लिखिएगा ऐसे, 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में सअभाज्य जैसे 2 और 3। ठीक है, ये क्या है? ये सअभाज्य है। 2 और 3 कैसी संख्या है? तो सअभाज्य। देखिएगा 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। इसके बीच आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रही है? नहीं। क्या कॉमन है? 1 है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 देख लीजिएगा, 2 और 5। 2 और 5 में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? तो कॉमन क्या है आपका? 1 है। फिर आगे देख लीजिएगा 3 है और 5 है, इसमें कॉमन क्या है? 1 है। 3 में और 5 में कॉमन क्या है? 1 है, या उसका एचसीएफ। फिर ऐसे देख लीजिएगा 3 है 4 है, तो इसमें कॉमन कितना मिल रहा है? 1 है। यानी कहने का मतलब क्या? सअभाज्य संख्याओं का
एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, या उनके बीच का कॉमन कितना होता है, 1 होता है। अगर कोई भी संख्या अगर उसके बीच में कॉमन मिल गया तो वो सौभाज्य नहीं हो। जैसे देख लीजिएगा, अगर ये 3 9 है और पूछा जाए क्या ये सौभाज्य है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिएगा 3 है और ये 9 है, तो 3 है और ये क्या है 9, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, तो इसके बीच में क्या कॉमन हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या हुआ, सौभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो यानी कहने का मतलब क्या कि सौभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, और सौभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और सौभाज्य तो क्या होता है, तो 2 संख्या होती है और उस संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सौभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम सवाल पे चलते हैं आगे। 5 2 4 का क्या निकालना है, 1 5 2 4 का एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम किससे भाग देते हैं, तो 2 से भाग देते हैं। तो 2 से, ये तो 1 है, सब इससे कटेगा है नहीं, 5 कटेगा नहीं, उतार देंगे। 2 कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। 4 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। फिर देखिएगा इसमें कोई एक संख्या 2 से कट रही है, तो हाँ कट रही है, कौन सी, तो 2 ही कट रही है। फिर 2 से 1 उतर गया, 5 कटेगा नहीं, उतार देंगे। फिर 1 छोटा है, ये कटेगा नहीं। फिर 2 कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। अब इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है, नहीं। कौन सी कटे, 3 से कटेगी, नहीं। फिर किससे कटेगी, 5 से। तो 5 एकम 1 हो गया, बताइएगा। अब एलसीएम आपको कितना मिले, 2 दूनी 4 और 4 5 कितना हो गया, 20। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 20। ठीक है, और अब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। अब देखिएगा एचसीएफ क्या होता है, 3 है, 6 है, 9 है और 27 है। देखिएगा हम लोग एचसीएफ भी भाग विधि से निकाल सकते हैं। जैसे एलसीएम में होता है कि कोई एक संख्या भी कटे तो उसको हम भाग देते हैं, लेकिन एचसीएफ में ये होता है भाग विधि में कि 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, वो एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो एक संख्या से अगर कोई एक अंक कट रहा है तो वो उससे नहीं भाग देते हैं, तो वो भाग हम लोग कहाँ पे देते हैं, एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ का रूल ये होता है कि अगर जितनी संख्या है अगर वो 1 से कट रही है तो उससे हम डायरेक्ट काटेंगे। तो इसमें देखिएगा 2 से कट नहीं रही है, कोई भी संख्या 2 से कटेगी, बताइएगा नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, सभी संख्या को लेके चलना है। तो ये संख्या किससे कट रही है, 3 से। तो देखिएगा 3 से, 1 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 9 27। अब इसमें देखिएगा 1 है, 2 है, 3 है और 9 है। क्या ये चारों संख्या एक अंक से कट रही है, तो नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो जो संख्या कटी है वही क्या होगा, आपका एचसीएफ। यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका कितना होगा, इसका 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20/3। यही आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। 4/5, 2/3 और 5/7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो देखिएगा भिन्नों का क्या होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर में क्या होता है, 4 2 5 का एलसीएम, और बटे में जो हर होता है उसका क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। तो 5 3 7 का क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ। अब बताइएगा एलसीएम है 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 और 5 है, ये बताइएगा 4 और 5 में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रही है, तो नहीं। 4 और 5 में क्या बताइएगा, कॉमन दिखाई दे रही है, 4 और 5 में कुछ कॉमन दिखाई दे रही है, नहीं। अगर ये नहीं तो ये कैसी संख्या हुई, सौभाज्य। और सौभाज्य का लौसा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। 4 और 5 का गुणनफल कितना होगा, तो 20 होगा, 20 हो जाएगा। फिर देखेगा आगे 5 है, 3 है और 7 है, 5 है, 3 है और 7 है। इसमें बताइएगा कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो ये संख्या कैसी हुई, सौभाज्य हुई। और सौभाज्य का एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। बट्टे में कितना, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। 18/5 और 20/9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 18/5 और क्या कह रहा है, 20/9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 5 कितना है, 20/9 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये कैसी संख्या है, भिन्न है। और भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो इसमें अंश क्या है, 18 और 20 का क्या निकाला जाएगा, एलसीएम। और हर क्या है आपका
तो 5 है और 9 है, तो इसका क्या निकाला जाएगा, HCF निकाला जाएगा। तो अब बताइएगा 18 है तो आपका एलसीएम कितना होगा 180। अब 5 और 9 का HCF कितना होगा, ये बताइएगा। 5 और 9 में कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, नहीं। तो जब 5 और 9 में कॉमन नहीं दिखाई दे रही तो कैसी संख्या हुई, 100 अभाज्य, और 100 अभाज्य का HCF कितना होता है, तो 1 होता है। तो कितना होगा आंसर आपका 180। नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दशमलव वाली संख्या का एलसीएम। आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाते हैं। 2.1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका ये है आपका दिया हुआ सवाल में 1.05 और 2.1 में का, ठीक है, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक तरीका है कि हम इसको भिन्न में बदल के करें, एक तरीका है कि दशमलव को हटा के करें, ठीक है। तो आइए दशमलव हटा के पहले करते हैं, पहले भिन्न में बदल के। तो 1.05 है, इसको अगर भिन्न में बदलने के लिए कहा जाए तो किससे हम गुणा करेंगे, किस में बताइएगा, देख लीजिएगा जिसको भिन्न में नहीं बदलने आता होगा 1.05 और इसको कहा जाए कि भिन्न में बदलिए। तो देखिएगा इसमें किससे बोला जाए, किससे गुणा करना पड़ेगा। तो देखिएगा दशमलव जहाँ पे है वहाँ पे 1 रख दीजिए, उसके आगे जितने भी अंक हो गए वहाँ पे क्या करिए 0 बढ़ाते चलिए। तो अब देखिएगा दशमलव के आगे 2 अंक है तो 2 0 हो गया। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हम उस संख्या में 100 से गुणा तो करेंगे लेकिन क्या करेंगे, भाग भी कर देंगे। 100 से गुणा तो करेंगे लेकिन 100 से भाग भी कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि मान में परिवर्तन। अब और बताइएगा 100 से गुणा करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 105, लेकिन अगर 100 से भाग दे रहे तो ये कट जाएगा फिर से, तो मान उतना ही आ जाएगा ना। तो देखिएगा, तो अब बताइएगा ये कितना हो जाएगा 105/100 हो जाएगा, बताइए, ठीक है। फिर देखिएगा ये कितना होता है बताइएगा, 2.1 है तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा बताइएगा। तो एक यहाँ पे एक 0, तो किससे, तो 10 से। ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो क्या होगा बताइएगा 21/10 हो जाएगा। इतना बताइएगा, समझ में आ रहा है। तो 105 है और 21/10 है। अब बताइएगा जैसे अभी आप लोग भिन्न में पढ़े थे कि अंश का एलसीएम निकाल देते हैं और हर का एचसीएफ निकाल देते हैं, तो क्या यहाँ भी वही कर दे, 105 से और 21 का एलसीएम निकाल दे और 100 और 10 का एचसीएफ निकाल दे। तो नहीं, ये देखिएगा गलत हो जाता है। गलत क्या हो जाता है कि देखिएगा एक भिन्न होता है और भिन्न में मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, यानी ऊपर अंश और हर, अब कोई किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है 105 है और 100 है, ये क्या हो रहा है, कट रहा है। ये क्या हो रहा है, कट रहा है किसी नंबर से। तो कौन सी नंबर से, देखिएगा 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये जी कट रहा है। अब ये देखिएगा ये संख्या अब क्या हुआ, ये भिन्न हुआ, वो प्रॉपर भिन्न नहीं था, इसलिए क्या किया गया, भिन्न का मतलब सबसे छोटा। तो ये कितना होगा आपका 21/10 और ये कितना होगा 21/20, सॉरी 21/20 और ये कितना हुआ 21/10 हुआ। कितना हुआ 21/10। तो अब बताइएगा 21/20 है और 21/10। अब ये भिन्न होगा। अब आप पहले की तरीके से निकाल दीजिए। अब पहले की तरीके से अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, भिन्नों का क्या होता है एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अंश क्या है इसमें 21 का एलसीएम और हर क्या आपका 20 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा, बताइएगा। अब बताइएगा 21 है तो अब क्या है बताइएगा 21 ही एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 और 20 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, तो 10 होगा। तो अब बताइएगा हो गया आपका। अब फिर किससे भाग दे देंगे, अब देखिएगा अब यहाँ पे एक 0 है ना। देखिएगा एक मिनट गौर करिएगा आप लोग, ये तरीका होता है कि अगर 1/10 से भाग देने के लिए कहा जाए, 1/100 से, 1/1000 से, 2/10,000 से भाग देने के लिए कहा जाए, तो देखिएगा जब इस तरह की संख्या से अगर भाग देने के लिए कहा जाए, 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से अगर भाग देने को कहा जाए, तो हम क्या करते हैं, अंश हर वाली में जितना देख लेते हैं कितना शून्य है। तो जैसे यहाँ पे एक शून्य है तो एक अंक के बाद क्या कर देते हैं दशमलव। जो अंश वाली संख्या होती है उसमें एक अंक के बाद दशमलव। तो ये दशमलव कहाँ पे लगता है, तो संख्या में राइट से जाते हैं। देखिएगा ये संख्या है और इसके राइट से हम चलते हैं, ठीक है ना। एक राइट होता है और एक लेफ्ट।
जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं तो ये ए कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ्ट से, और जेड से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट से। उसी प्रकार यहाँ से राइट से हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। फिर देखिएगा 1/100 है तो यहाँ पे कितने जीरो, 2 है जीरो, और ऊपर आपको संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 1 ही दिखाई दे रही है। 0 2 है, संख्या 1 है, तो कैसे दशमलव लगाएंगे। तो अब उस संख्या को 2 अंक बनाने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले एक जीरो बढ़ा देते हैं। जितनी अंक का संख्या बनाना था क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे 1 हो गया, जीरो के 2 अंक हो गया, बताइएगा। अब क्या करेंगे, उसके आगे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही क्या होगा आपका आंसर। जैसे ये संख्या है, यहाँ पे 3 जीरो है, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, 3 अंक के बाद चाहिए हमें दशमलव, 3 अंक के बाद चाहिए दशमलव। तो अब क्या करते हैं, ऊपर कितने अंक है, 1 अंक है, तो बताइएगा दशमलव लगेगा, नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब तो सोच में पड़ गए कि कैसे लगेगा दशमलव। तो नीचे 3 जीरो और ऊपर 1 ही अंक है, 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो क्या करेंगे, अब इस संख्या को 3 अंक बनाएंगे। तो 3 अंक कैसे बनेगा, तो उसके आगे क्या कर देंगे, जीरो लगाएंगे, उसके पहले जीरो, उसके आगे यहाँ पे जीरो लगा दिए। ये बताइएगा 3 अंक हो गया, 1 0 1 2 और 3 अंक हो गया। अब 3 अंक के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे दशमलव। और दशमलव कहाँ से लगता है, राइट से लगता है। कहाँ से लगता है, राइट से। तो ये बात हो गया क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे कितने जीरो, 1 0 है, तो राइट से 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो राइट से कौन होता है, यही तो होता है ना। तो अब 1 अंक कौन है, 1 के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, 2.1 हो गया। ये नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी का अभी दूसरा तरीका बताएंगे आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, अब दूसरा तरीका, मेथड 2। अब देखिएगा इसमें 1.05 है और 2.1 है। अब हम ये देखते हैं ना, किस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो किस अंक में, तो इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें कितने, 2 और इसमें 1। तो जिसमें ज़्यादा लगा हो ना, उसको दशमलव हटा दीजिए। अब इसको दशमलव हटाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 100 में। अब इसमें 1 से नहीं गुणा करेंगे, पूरे संख्या में जितने भी संख्या सब में किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो अब हम पूरे संख्या में अगर 100 से गुणा करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। 100 से भाग भी देना पड़ेगा। अब 100 से हम भाग देंगे तो अब बताइएगा, अभी इस बताइएगा 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इसमें 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 210 और गुणे 1/100 हो जाएगा, बताइएगा। अब देखिएगा 105 है और 210 है। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 105 और 210 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिएगा लिख लेते हैं। 105 और 210 का एलसीएम और बट्टे में कितना है आपका, 100 है, ठीक है। तो 105 बट्टे 210 का एलसीएम कितना होगा, तो 210 होगा, 210 होगा। और फिर अभी हमको भाग देना है 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 1 0 तो 1 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव होगा। तो 2.1 हमारा आंसर होगा। तो ये बताइएगा, समझ में बात आ रही होगी। अब बताइएगा ये 100 से हमने भाग क्यों दिया। आपको लग रहा होगा कि सर आपने 100 से गुणा तो किया लेकिन 100 से भाग भी दिया है। बताइएगा, अगर हम किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या मनमानी हम गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो क्या वो मान परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं, लेकिन मान परिवर्तित तो नहीं होना चाहिए। तो जब मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए तो क्या करते हैं, जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी देंगे। हमने 100 से गुणा किया तो 100 से भी क्या किया, भाग भी दिया। 100 से गुणा किया तो 100 से भाग भी दिया। तो यहाँ पे क्या किया, 100 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो गया, लेकिन भाग तो हमने दिया नहीं था, तो ये क्या हो गया, 100। अब क्या हुआ, यहाँ पे 105 है और 210 है, इसका क्या निकाला हमने, एलसीएम। अभी भाग भी देना हमें 100 से भाग देना है। तो बताइए 105 है और 210 है, इसका क्या निकाले, एलसीएम निकाले। तो 105 और 210 का एलसीएम कितना होगा, 210, और भाग दिए किससे, 100 से। तो ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा 0 1। अब 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक कौन होगा, 1 के पहले वाला, 1 के पहले, यहाँ पे बीच में क्या होगा, दशमलव होगा। तो आंसर कितना होगा, 2.1, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर करें। हो सकता है कि बिना पैसे के अभाव में आप लोग पढ़ाई ना कर पा रहे हैं, आपके मित्रों ने, तो फ्री में ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं, फ्री में ही आपके अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, अच्छे सवाल मिल रहे हैं। तो इससे बेहतर क्या चाहिए। तो आप लोग नोट करते रहिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर करते रहिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 0.देखिएगा 1.6, 0.32 और 0.064 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे ज़्यादा अंक दशमलव कहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कौन सबसे बड़ा, तो ये 3 अंक। तो 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000। तो इसमें किससे गुणा कर दिया जाए, पूरी संख्या में 1000 से गुणा कर दिया जाए, तो 1.6, 0.32 और 0.064 किससे गुणा कर दिया जाए, 1000 से। हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, अगर गुणा किए हैं तो अंतिम में जो आंसर आएगा उसमें किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग भी देना पड़ेगा ना। तो आइए देखते हैं, अब बताइएगा ये कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा बताइएगा, 1.2 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताइएगा, ये 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्या पूछा जाए आपसे कि 1600 है, 320 है और 64 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा बताइएगा, इसका एलसीएम कितना होगा बताइएगा आप लोग, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा तो बताइएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका एलसीएम अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कहा एलसीएम, कहा आप एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो कितना इसका 3200, कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा बताइएगा, 3200 आ जाएगा बताइएगा, 3200 आ गया ना। एलसीएम कितना आ गया 3200। अगर देखिएगा 3200 आ गया, अब क्या करेंगे, 1000 से गुणा किए थे तो 1000 से भाग भी देना पड़ेगा, तो 1000 से अब इसमें भाग भी देंगे, तो अब बताइएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना होगा आपका बताइएगा 3.2। तो आपका क्या होगा आंसर, यही नोट डाउन कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा 1600, सॉरी यार 1600। ये कितना हो जाएगा 320, ये कितना हो जाएगा 64। हम इसका फिर से थोड़ा सा एक बार निकालते हैं एलसीएम, तो देखिएगा ये कितना है 1600, ये कितना है 320, ये कितना है 64। तो देखिएगा यहाँ पे हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, ये 800, ये कितना आएगा 160, कितना आएगा 160, ये कितना आएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे 400, ये कितना आएगा 80, ये कितना आएगा 16, फिर किस 2 से 240 और ये 8, फिर 2 से 120 और ये कितना हो जाएगा आपका 4, फिर 2 से 50, ये कितना 10 और ये कितना 2, फिर 2 से ये 25, ये 5 और ये कितना 1, फिर 5 से 5 और ये 1, फिर किससे 5 से 1 1 1। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखिएगा हम लोग थोड़ा सा पिछली बार में थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन कर देते, 64 और ये 25 कितना होगा, 2500 को 100 और 2500 के 150 और 150 10 कितना हो जाएगा 160। तो आपका एलसीएम कितना होगा 160। अब देखिएगा हमने क्या किया था, शुरुआत में 1000 से गुणा किया था, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग भी दे दे, तो अब बताएगा 1 जीरो कट गया, बचा क्या 16/10, तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन या स्क्रीनशॉट। अब आइएगा देखिएगा इसी का दूसरा जो तरीका था हम लोग भिन्न में बदल के, तो ये कितना होगा बताएगा 16/10, ये कितना होगा बताएगा 32/100 और ये कितना होगा 64/1000 होगा कि नहीं बताइएगा, होगा। अब देखिएगा फिर देखिएगा आप लोग, अब ये प्रॉपर भिन्न है नहीं, तो काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 8, ये 2 से काटेंगे 5, फिर देखिएगा 2 से 4 से काट देते, 4 8 32 और ये 25, फिर देखिएगा ये 4 से काट देते हैं 64 और ये कितना 25, 2500 को 100 और 1 0, फिर 4 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 2 से, ये 8 और ये कितना 1 2 5, कितना देख लीजिएगा फिर से देख लीजिएगा 64/10, 2 से काटे 8 और ये कितना 5, फिर 2 से इसको 4 से काटे, 4 8 32, 4 से काटे हैं 2500 को 100, फिर देखिएगा ये 64/1000 है, तो 4 से काटे हैं, तो 4 से काटे तो कितना हुआ आपका बताइएगा 16 चौक कितना होता है 64, 16 चौक कितना होता है 64 होता है, फिर 4 से भाग दिए 2500 को 100 और 1 0 हो गया, तो ये बताइएगा 16/250 था आपके पास, 16 सॉरी यार कितना होगा ये बताइएगा, देखिएगा ये 16 कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, 2500 को 100 और 1 0, ठीक है ना। फिर देखिएगा अब इसको हम किससे काटे हैं 2 से 8 और ये 2 से 1 2 और 5, ठीक है ना,
तो देखिएगा अब आपको भिन्न क्या मिला, 8/5, ये 8/25 और ये कितना 8/125, ठीक है। अब भिन्न में रूप में मिल गया तो 8, 8 और 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और फिर जो हर है उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हर क्या है 5, 25 और 125 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 8, 8, 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 5, 25, 125 का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। अब 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5, देखिएगा 5 में 8 से भाग देंगे, 5 से कम 5, कितना शेष बचा 3, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, 5 छके 30, तो कितना हो गया आपका 1.6। चलिए देखिएगा ये एक लास्ट सवाल है दशमलव वाला। तो देखिएगा ये क्या है, 0.36 है, 1.2 है, 4.8 है, इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हम इसको किस में बदल दें, भिन्न में। तो ये कितना हो जाएगा 36/100, ये कितना हो जाएगा 12/10, और ये कितना हो जाएगा आपका 48/10। क्या हम इसी का निकाल दें एलसीएम, नहीं। तो ये प्रॉपर भिन्न तो है नहीं, फिर से छोटा करना पड़ेगा। तो 2 से काट दे तो ये कितनी बार में 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में 25 बार में, कितने बार में 50 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, और ये कितने बार में 25 बार में। अब इससे तो कटे छोटा होगा नहीं, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, ये कितने बार में 5 बार में, इसको काटेंगे कितनी बार में 24 बार में, और इसको कितनी बार में 5 बार में। तो क्या मिला आपको भिन्न बताइएगा, 9/25, 6/5 और 24/5। अब इसका क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। तो अब देखिएगा 9, 6, 24 का क्या निकलेगा एलसीएम, और फिर क्या 25, 5 और 5 का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ, और इसका क्या निकलेगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो देखिएगा 9, 6, 24 है, 6 और 24 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा बताएगा कोई भी लड़का। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, और 24 और 9 का एलसीएम कितना होगा, देख लीजिएगा। 2 से भाग देंगे 12 में, फिर कितने बार ये जाएगा नहीं, उतार देंगे, फिर 2 से भाग देंगे कितना 6, ये जाएगा नहीं, उतारेंगे, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3, ये 9, और फिर 2 से जाएगा नहीं, किससे भाग देंगे 3 से 1, और ये 3, फिर किससे भाग देंगे 3 से 1, और ये 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 24 तरीके कितना होता है 72, कितना होता है 24 तिहाई 72। देखिएगा 1 मिनट फिर से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 तिहाई 72, ये कितना हो जाएगा आपका 72, और एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 5। अब भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना होगा 5 से, देखिएगा 72 में किससे भाग दे 5 से, 5 से कम 5, 2 शेष बचा 2, 5 चौक 20, शेष बच गया 2, कितना आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 चौक 20, ये पूरा कट गया। तो आपका एलसीएम कितना होगा 14.5। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मिलते